जब ज्यादा उम्र हो जाता है तब उसकी तुलना बच्चों से किया जाता है। तो मैं मानता हूं कि माननीय नीतीश जी का उम्र बहुत हो चुका है और उम्र काम करने की भी एक सीमा होती है। हम तो सुझाव दे सकते हैं किसी नौजवान को आगे बढ़ाओ ना। ढेर सारे नौजवान तो हैं, जदयू में भी बहुत हैं, सुनते हैं उनका लड़का ही आने वाला है, तो आ जाए ना, ला देना। लेकिन जहां तक जो लोग सवाल कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं आते, तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप जरा देखिए लोकसभा के अंदर इसलिए कई बार उनके द्वारा अल्फाज स्लिप करते हैं, उनके वक्तव्य स्लिप करते हैं और वो सार्वजनिक मंच पर भी कभी कभार जिस तरह एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का काम किया और कई मौके पर हम लोगों ने भी देखा है हमारे ऐसा नौजवान सिर झुका करके बगल हो जाना पसंद करता है। तो इसलिए ये बातें हो रही है। वो आप जो कह रहे हैं आनंद सिंह, उनकी पत्नी पहले एमएलए थे, आज इन्होंने इनको टिकट दिया, ये परिवारवाद नहीं है क्या? एक नहीं एक दर्जन है, नहीं बदल सकते। सर ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हो रहा है सोशल मीडिया पे जदयू और आरजेडी जो पुराने सहयोग देखते हैं। मैं मानता हूं कि माननीय नीतीश जी का उम्र बहुत हो चुका है और उम्र काम करने की भी एक सीमा होती है, समझे। और आप जानते हैं कि बच्चों की तुलना किससे किया जाता है? जब ज्यादा उम्र हो जाता है तब उसकी तुलना बच्चों से किया जाता है, समझे। इसलिए कई बार उनके द्वारा अल्फाज स्लिप करते हैं, उनके वक्तव्य स्लिप करते हैं और वो सार्वजनिक मंच पर भी कभी कभार जिस तरह एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का काम किया और कई मौके पर हम लोगों ने भी देखा है हमारे ऐसा नौजवान सिर झुका करके बगल हो जाना पसंद करता है। तो इसलिए ये बातें हो रही है। लेकिन जो उनका दल है किनको नेता बना करके रखेंगे ये उनकी मर्जी है, वो हम नहीं तय कर सकते। हम तो सुझाव दे सकते हैं किसी नौजवान को आगे बढ़ाओ ना। ढेर सारे नौजवान तो हैं, जदयू में भी बहुत हैं, सुनते हैं उनका लड़का ही आने वाला है, तो आ जाए ना, ला देना, उसमें क्या दिक्कत है? परिवारवाद का मामला हो जाएगा ना सर, फिर उनका बेटा आएगा। परिवारवाद से नीतीश जी बाहर हैं क्या? वो बाहर है क्या? हम तो बता रहे हैं ना। आप ये बताइए, चेतन आनंद, उनकी माँ का नाम क्या है? लवली आनंद। पिता का नाम क्या है? आनंद मोहन। वो परिवारवाद नहीं है क्या? वो आप जो कह रहे हैं आनंद सिंह, उनकी पत्नी पहले एमएलए थे, आज इन्होंने इनको टिकट दिया, ये परिवारवाद नहीं है क्या? एक नहीं एक दर्जन है। हमारे यहाँ जिला के जो है मुन्ना मंडल, उनका बेटा आज एमएलए है, एक दिन उसकी राजनीतिक जिंदगी नहीं था, कैसे उसको ले आया? उपेंद्र कुशवाहा जो लोक मोर्चा का जो है वो क्या है बेटा, एक किसी सदन का मेंबर नहीं है, उसको सदन में बैठाते हैं, मंत्री बनाते हैं। ये परिवारवाद नहीं है? आप परिवारवाद का बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर परिवारवाद का जो है आप ये लगाते तोहमत। माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये विपक्ष का अपना मसला है। आप विधानसभा के नियमावली को पढ़ लीजिए, नियमावली में साफ तौर पर लिखा होगा मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष वो अपने कार्यक्रम के हिसाब से आएंगे जाएंगे। लेकिन जहां तक जो लोग सवाल कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं आते, तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप जरा देखिए लोकसभा के अंदर नेता सदन लोकसभा में नहीं आते और नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं लगातार, उनको बोलने नहीं दे रहा। बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने इसलिए वो बोलना चाहते हैं कि इस देश को एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने विदेश के साथ उनकी विदेश नीतियां और विदेश की यात्रा से जुड़े हुए कई मसले हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कई मसले हैं, जिसको किताब के तौर पर जो छपी है उस किताब को लेकर के उन्होंने उद्धरण दिया था और वो उसको रखना चाहते थे। उससे उनका चेहरा दागदार होगा, बेनकाब होगा और उस डर से वो नहीं आते हैं। और उसी डर से जो है आप जान लीजिए कि वहाँ पूरी तौर पर डेमोक्रेटिक राइट का जो है ना पार्लियामेंट मेंबरों का हनन किया जा रहा है और पूरे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कैसे आएंगे पीएम कह रहे हैं कि वो महिला सांसद से डर है, वो तो ये सब मर्यादा की बात है ना। 36 इंच का सीना चला गया अंदर, 56 इंच का सीना चला गया अंदर, एक महिला से इतना डर गया है? अरे जिस महिला की बात करते हो महिला सांसद है और